हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, क्या जून महीने में केदारनाथ यात्रा करना खतरनाक हो सकता है? क्या जून के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है? क्या 15 जून के बाद लैंडस्लाइड और रास्ते खराब होने का खतरा बढ़ जाता है? क्या श्रद्धालुओं को यात्रा टाल देनी चाहिए या फिर सही सावधानी के साथ यात्रा की जा सकती है? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम जून महीने की केदारनाथ यात्रा को शुरुआत से अंत तक विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जून महीना केदारनाथ यात्रा के लिए काफ़ी अहम समय माना जाता है। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मौसम कई बार सुहावना भी रहता है, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए यह कहना मुश्किल होता है। अब बात करें सबसे ज़रूरी सवाल की, क्या जून महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है? तो दोस्तों, जून की शुरुआत में मौसम कई बार साफ रहता है। सुबह हल्की ठंड, बादल और सुहावना वातावरण देखने को मिलता है। कई श्रद्धालु इस समय यात्रा आराम से कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे 15-16 जून के बाद समय आगे बढ़ता है, शाम के समय बारिश की संभावना कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कई बार दोपहर या शाम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रा की जा सकती है, लेकिन सावधानी के साथ। जो श्रद्धालु 15 जून के बाद यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे कोशिश करें कि सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करें। सुबह के समय मौसम कई बार ज़्यादा स्थिर रहता है और रास्ता भी बेहतर मिल सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लंबा ट्रैक है। अगर बारिश हो जाए तो कुछ जगहों पर फिसलन हो सकती है, इसीलिए सामान्य चप्पल पहनकर ट्रैक करना सही नहीं रहेगा। अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। अब बात करें भीड़ की, तो जून महीने में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और ट्रैक मार्ग पर भीड़ मिलती रहती है, इसीलिए धक्का मुक्की ना करें और धैर्य के साथ यात्रा करें। अगर आप बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चों के साथ हैं या जल्दी थकान होती है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से यात्रा करें, जल्दबाजी ना करें। अपने साथ ये ज़रूरी चीज़ें रखें: रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज़, ज़रूरी दवाइयाँ, पानी, हल्का खाना और पावर बैंक। एक और ज़रूरी बात, बारिश होने पर कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में हल्की बारिश हमेशा यात्रा रुकने का संकेत नहीं होती, इसीलिए आप लोग अफवाहों से बच कर रहिए। दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी बात जो हर श्रद्धालु को समझनी चाहिए, पहाड़ों का मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। कई बार तेज बारिश की वजह से रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, फिसलन बढ़ जाती है, छोटे पत्थर गिर सकते हैं और कुछ जगहों पर यात्रा धीमी भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए मौसम को हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप जून महीने में खासकर मिड जून के बाद यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी रखना ज़रूरी हो जाता है। कई बार दोपहर या शाम के बाद बारिश तेज हो सकती है। ऐसे समय में ट्रैक मार्ग पर कीचड़, फिसलन और विजिबिलिटी कम होने जैसी परेशानी हो सकती है। 2025 में जून महीने के दौरान भारी बारिश का नज़ारा भी देखने को मिला था। ऐसी स्थितियों में श्रद्धालुओं को समझना चाहिए कि पहाड़ों में मौसम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए यात्रा के दौरान सावधानी सबसे ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके दिन में ही ट्रैक पूरा करें। सुबह जल्दी गौरीकुंड से निकलना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि दिन की रोशनी में रास्ता साफ दिखता है और मौसम की स्थिति समझना आसान रहता है।
रात में ट्रेक करने से बचिए। रात के समय धुंध, ठंड, फिसलन और रास्ता देखने में दिक्कत बढ़ सकती है। अगर मौसम अचानक खराब हो जाए तो परेशानी बढ़ सकती है, इसीलिए बिना ज़रूरत रात का ट्रेक ना करें। और एक बहुत ज़रूरी सावधानी, कहीं भी ढलान, कमज़ोर चट्टानों या पहाड़ के बिल्कुल नीचे रुकने की योजना ना बनाएं। अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो ऐसी जगहों से दूर रहें। हमेशा सुरक्षित और निर्धारित जगहों पर ही रुकें। कई श्रद्धालु फोटो या आराम के लिए रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं, लेकिन फिसलन वाले किनारों और ढलान के पास रुकना सही नहीं है। अगर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो घबराइए नहीं, धक्का मुक्की न करें, तेजी से भागने की कोशिश न करें, शांत रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जून महीने में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास सावधानियां। मौसम अपडेट देखकर ही ट्रेक शुरू करें। रेनकोट जरूर रखें, मोबाइल चार्ज रखें और पावर बैंक साथ रखें। अच्छे ग्रिप वाले जूते पहने। अकेले ट्रेक करने से बचें। बहुत देर शाम तक ट्रेक न खींचें। थकान होने पर सुरक्षित जगह पर आराम करें। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात जो कई श्रद्धालु नज़रअंदाज कर देते हैं, वह है शरीर की तैयारी। केदारनाथ यात्रा सिर्फ श्रद्धा की नहीं, बल्कि धैर्य और शारीरिक क्षमता की भी यात्रा है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लंबा ट्रैक है और ऊंचाई बढ़ने के साथ कई लोगों को थकान, सांस फूलना या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि ट्रैक धीरे धीरे करें, बिना जल्दबाजी के करें और बीच बीच में आराम लेते रहें। अगर आपके साथ बुजुर्ग माता पिता, छोटे बच्चे या स्वास्थ्य में कमजोर लोग हैं तो उनकी स्थिति का खास ध्यान रखें। जरूरत पड़े तो पोनी, पालकी या अन्य अधिकृत सुविधाओं का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में शरीर पर ज़्यादा दबाव ना डालें। एक और बात, खाली पेट ट्रैक शुरू ना करें। कई श्रद्धालु जल्दी दर्शन के चक्कर में खाना छोड़ देते हैं, लेकिन पहाड़ों में शरीर को ऊर्जा चाहिए। हल्का और पौष्टिक भोजन लेकर ही ट्रैक शुरू करें और पानी पीते रहें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम के साथ शरीर भी बदलता है। अगर चक्कर, ज़्यादा सांस फूलना, सीने में तकलीफ या अचानक कमजोरी महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज न करें। तुरंत सुरक्षित जगह रुकें और ज़रूरत हो तो सहायता लें। श्रद्धालुओं से एक निवेदन है, यात्रा मार्ग को साफ रखें। प्लास्टिक बोतलें या कचरा रास्ते में न फेंकें। बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि की स्वच्छता बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़रूरी बात, कई लोग भीड़ देखकर घबरा जाते हैं या जल्दी दर्शन के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, धैर्य ही सुरक्षित यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। लाइन में रहें, नियमों का पालन करें और दूसरों का भी ध्यान रखें। अगर मौसम खराब हो, बारिश हो या ट्रैक धीमा हो जाए तो परेशान ना हो। केदारनाथ यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार देर हो सकती है, लेकिन सुरक्षा पहले है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहूँगी, जब भी बारिश होगी तब आप लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिसलन वाले हो जाते हैं जब बारिश होती है। तो अगर आप लोग शॉर्टकट रास्ते से ट्रैक करेंगे तो गिरने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर आप लोग गिरेंगे तो सीधा खाई में जाकर गिरेंगे, तो इसमें आप लोगों को ही परेशानी होगी। इसीलिए जब भी बारिश होगा तो आप लोग शॉर्टकट लेने का कोशिश नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप जून महीने में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो श्रद्धा के साथ पूरी तैयारी के साथ आइए। सही जूते, सही कपड़े, मौसम की जानकारी, दिन में ट्रैक और धैर्य, यही यात्रा को आसान और सुरक्षित बना सकता है। बाबा केदारनाथ सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय करे। सुरक्षित रहिए, सावधानी रखिए और अपनी यात्रा को यादगार बनाइए।
और दोस्तों डेली का लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ धाम का जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ धाम का देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।